लोग का कसूर नहीं है। आप लोगों को नेशनलिज्म का पजामा पहना दिया गया है ब्लाइंड। मारो क्योंकि मोहम्मद नवाज मैच विनर ने पाकिस्तान की इज्जत को पांव तले रौंद दिया है। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान फोल्ड आपको लगा दिया गया है पैट्रियोटिज्म का। हर चीज आप पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, हर चीज आप मुल्क के साथ जोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद पीएसएल में तो शायद हिस्सा ना ले सके और नवाज मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। तो पीसीबी की तरफ से ये आई है, जराए बता रहे हैं कि खेलने वाले, इनका कोई लेना देना नहीं है नेशनलिज्म से, इनका कोई लेना देना नहीं है पैट्रियोटिज्म से। ये पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, भारी तनख्वाही। मोहम्मद नवाज पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर। वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट। 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिस लेते हैं। ये कोई फौजी नहीं है जो जी आपके लिए कोई वो जो कॉन्सेप्ट है ना मुल्क के लिए सेक्रीफाइस, ये कोई मुल्क के लिए ऐसा ताल्लुक पाकिस्तान से है जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनी मोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई, ये दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई दुनिया के खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूं यू डू नॉट नीड, सैक्रिफाइस नहीं हो रही होती, ये पैसे कमाए जा रहे होते। प्रॉपर एक श्रूड बिजनेस चल रहा है जहां एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, वो अपनी सर्विसेज देता है, उसके अगेंस्ट वो पैसे लेता है, या कोई चिंदी में या फ्री फंड में कोई काम नहीं। एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। दोबारा भी उनका सैंपल लिया जाएगा। अगर वो वाला सैंपल भी उनका पॉजिटिव आ गया फिर तो मोहम्मद नवाज को कब कर रहा। नोबडी इज रनिंग अ चैरिटी, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम इस केस में कहीं नहीं खड़े। ये केस है बिटवीन मोहम्मद नवाज एंड द आईसीसी। फर्म सजा है, फिर मोहम्मद नवाज नहीं बचने वाला। तो ऐसी सूरत में 6 महीनों से लेकर 2 साल तक का उन पर बैन लग सकता है। मगर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पहली मरतबा ये मामला है, मोहम्मद नवाज ने अगर इस तरह की पहले कुछ इतनी हरकत वगैरह नहीं की हुई, उनका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर है, तो खाली उनको 6 महीने का बैन लग जाए। तो आईसीसी इन्वेस्टिगेट करेगा इस मैटर पे। तो आईसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। अगर तो लिया है, इसकी बात कर रहा हूं, तो आउट ऑफ कंपटीशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर वो अनरिलेटेड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मतलब कंपटीशन की विंडो स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले मैंने ड्रग कंज्यूम किया, अनरिलेटेड था स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से और एक्सेप्ट कर लिया गया, तो 1 महीने का बैन। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वाकया जो पेश आया, डोपिंग का जो टेस्ट उनका अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो 3 महीने का बैन, वो भी तब जब सैंपल बी भी पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। यार ये क्या ड्रामा है? मुझे पहली फुर्सत में बता, मोहम्मद नवाज पान के टके मैच विनर, ये क्या हरकत की है तूने, मुझे बता ना। पॉजिटिव आया है वो वर्ल्ड कप के दौरान उनको किया गया, यानी जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है 2024 वाला श्रीलंका में, जो पाकिस्तान ने तमाम मैचेस खेले, 24 नहीं मेरे ज़बान पे 24 चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो T20 वर्ल्ड कप जो ये तूने ऐसी क्या जो है वो क्या हरकत की है? शेम ऑन यू यार। जो तूने वर्ल्ड कप में 7 जो है वो विकेट ली थी, मुझे अब पता चला वो पैन की टकी स्विंग कहां से आई थी। इट्स नॉट अ गुड साइन इस तरह की खबर आना। टेस्ट हो गया, बड़ी बात है। श्रीलंका और भारत में हुआ था, उसमें ये वाकया हुआ है। तो ये केस आईसीसी का है सोली। तो आईसीसी अभी देखे आगे क्या आती है स्टोरी, वो तो पीसीबी बताएगा, मेडिकल पैनल बताएगा और मुल्तान सुल्तान की टीम बताएगी। लेकिन जहाँ तक बासुर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है, किसी ऐसी वजह से आप पे इस हवाले से जवाब दे। और आईसीसी इस हवाले से मैटर को जिस तरह से भी आईसीसी इस मैटर को करता है, वो बैन हो जाए या कोई चीज हो जाए बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीजों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफी दफा पकड़े गए ऐसी चीजों में, बहुत सी बुरी चीजों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर अब क्या बंदा बात करे इधर। लेकिन पीसीबी has been aloof of this situation, and rightly so, and the case is dealt with by the ICC. एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है, किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए बहुत बुरा ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है।
हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे। लगता है वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी, तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई दुनिया। लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। PCB की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है। आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूं, यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। एनीवेज, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मोहम्मद नवाज या कोई भी खिलाड़ी हो, इन कंपटीशन एक कॉन्सेप्ट होता है, जब इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका फॉर एग्जाम्पल आज 22 अप्रैल है, कल 23 अप्रैल को मेरा मैच है। रात 12 बजे यानी 11:59 जब बजेगा, उसके बाद 1 मिनट जब होगा और दिन तब्दील हो जाएगा, उस वक्त से ICC कानून के तहत सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी। इन कंपटीशन के जोन में आप लोग आ जाते हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आपका टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है। 2 सैंपल लिए जाते हैं। मोहम्मद नवाज के भी कुछ जराए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या कहानी है। लेकिन फिल वक्त आसान जबानों में समझने के लिए कि 2 सैंपल टेस्ट दिएगा, हर लड़के का लिया जाता है जो इन कंपटीशन जोन में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात जाता है। 15 के 15 खिलाड़ियों का लिया जाता है। आपको कोई डिफाइन नहीं करना होता, ये हमारी 11 पूरे स्क्वाड का लिया जाता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया एंड एज पर क्रिक इन्फो के ICC ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह ही नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। फूड में कुछ ऐसा होता है, सैंपल A के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने PCB से कांटेक्ट किया है और PCB अपनी इंक्वायरी करेगा। होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब। यूसुफ भाई, आपकी फूड भी कैलकुलेटेड होती है? जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो देखें जो खाना आता है वो तो ये जो होस्ट होते हैं वो देते हैं। तो वो तो पता होता है फिजियो को भी सबके क्या बन रहा है क्या नहीं, वो तो पता। अगर उसमें कोई डाल दे तो फिर साभी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी को हो रहा है तो उसकी अपनी जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको नॉलेजेबल बैकग्राउंड दे देता हूं, जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू कि एक्चुअली पूरा किस्सा है क्या। वाडा के कोर्ट के अंदर रिक्रिएशनल ड्रग्स और कोई एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह की इसने लिया क्या है अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इसमें होते हैं, वो शामिल के नहीं होता है? नहीं, वो भी जो चीजें लेने वाली हैं वो उधर होती हैं। जो हैं वो 3-4 क्लासिफिकेशंस हैं उनकी, वो सब्सटेंस ऑफ अब्यूजेस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इन कॉम्पिटिशन बैन है। इन कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन कॉम्पिटिशन का पीरियड स्ट्रिक्टली डिफाइन किया। जो नहीं लेने वाली वो वहां नहीं होती, अलाउड ही नहीं होता, बिल्कुल भी जाहिर सी बात। नहीं तो फिर बेचारा फिजियो भी पकड़ा जाएगा, डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई चीज गिल्टी उसने नहीं मानी। तो ये जब हो जाएगा फिर तो बात करना भी ठीक जाता है। रात 11:59 PM के बाद, नाइट बिफोर अ स्केड्यूल्ड मैच एंड एंडिंग व्हेन द सैंपल कलेक्शन फॉर दैट मैच इज फिनिश्ड। ये पूरा उसके ऊपर पीरियड होता है, कभी भी आपसे लिया जा सकता है। मैच के बाद, इनिंग्स के दौरान, फर्स्ट इनिंग्स के बाद, मिड इनिंग्स में, मैच कंक्लूजन से पहले, मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले। उस पे अभी लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी की है सरे वालों ने। उन्होंने फौरन, ऑब्वियसली वो तो अपने साथ कोई टैग लगाना ही नहीं चाहते ना, वो इस वजह से जो है। बट ये अभी भी सारी चीजें सब सोर्सेस के उससे आ रही हैं, बिकॉज सरे ने भी उस वेबसाइट से डायरेक्ट, वो ICC के इंडिपेंडेंट पैनल की मर्जी होती है और हर कोई उस पे
पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, मोहम्मद नवाज ने ड्रग टेस्ट में फंसे। पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।